हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। देखते हैं न्यू मून आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। सो न्यू मून पर हम रीडिंग करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या निकल कर आता है। एंड आप लोग जो भी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हो आप मेरे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, देखते हैं न्यू मून पर क्या आप लोगों के लिए निकल कर आता है। ओके, डिसर्नमेंट, पावर, वाओ ब्यूटीफुल, ट्रस्ट, फियर, बैलेंस, ब्यूटीफुल, रियलाइजेशन, रेजिस्टेंस, प्लेजर, एक्सेप्टेंस एंड अट्रैक्शन। वाह ब्यूटीफुल, ब्लॉसमिंग। सो न्यू मून पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है एंड कुछ जो चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं हम सब देखेंगे। ठीक है, आपके साथ क्या कुछ हो सकता है। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक कार्ड दिखाता मुझे फियर का, फियर और एक्सेप्टेंस। चलिए इस पर बाद में आते हैं। यहाँ पर कार्ड आ रहा है डिसर्नमेंट का और रियलाइजेशन का। देखिए, यहाँ पर ऐसा मैसेज निकल कर आ रहा है आप लोगों के लिए कि आप में से ना काफ़ी सारे लोग जो हैं वो बहुत लंबे टाइम से ना एक पर्टिकुलर चीज़ पर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। एक्चुअली ना आपके सबकॉन्शियस को हील होने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा। तो न्यू मून पर क्या होता है कि आपकी कोई सबकॉन्शियस में पड़ी हुई चीज़ ऊपर की तरफ आती है, जो आपको वो नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव। पॉजिटिव होती है तो आपको खुशी देती है, नेगेटिव होती है तो आपके अंदर ट्रिगर्स जागते हैं और आपको रोना आता है या तकलीफ होती है, कुछ भी इस तरीके की चीज़। सो कहीं न आपको ये चीज़ रियलाइज़ होने वाली है कि ये सारी जो चीज़ हो रही है आपकी लाइफ़ के अंदर, वो जैसे-जैसे आप आगे बढ़ रहे हो ना, आपको जैसे-जैसे हल्का फ़ील हो रहा है। मतलब आप ये रियलाइज़ करेंगे इस न्यू मून पर कि पहले के न्यू मून्स जो गए वो कितने हेवी थे, आज के न्यू मून जो है वो कितने लाइट लगते हैं। और आप आगे जाएँगे तो आपको न्यू मून पर और मतलब और ज़्यादा लाइट फ़ील होना स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए, जब आप एंटर करते हैं तो आपको न्यू मून पर, फुल मून पर बहुत हैवी फ़ील होता है। फिर जैसे-जैसे आपके अंदर से वो चीज़ें हटती जाती हैं, आप आगे बढ़ते जाते हैं, वैसी-वैसी वो सारी चीज़ें आप रियलाइज़ करेंगे कि और जो न्यू मून और फुल मून आ रहे हैं उन पे आपको बहुत हल्का फ़ील हो रहा है, बहुत लाइट फ़ील हो रहा है। तो इसी तरीके से ना आपको ऐसा लगता है कि आपने तो कोई हीलिंग नहीं की थी, मैंने तो कोई हीलिंग नहीं की, मैंने तो कोई हीलिंग क्लास नहीं ली, कोई किसी का कोर्स नहीं लिया। फिर मेरी हीलिंग हुई कि नहीं, मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ कहाँ तक हुई है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। काफ़ी सारे लोग ऐसा सेशन में क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर ना उसका आंसर ये है कि आप ये देखिए कि न्यू मून, फुल मून पे जब आप 1-2 साल पहले आए थे, तब आपको कितनी हैवीनेस लगती थी और आज आपको कितनी हैवीनेस लगती है। कि आज भी आप हैवी फ़ील करते हैं, आज आपको लाइट फ़ील होता है। अगर आज आपको लाइट फ़ील होता है, तो ऑलरेडी बहुत कुछ यूनिवर्स ने आपके अंदर से रिलीज़ कर दिया, क्योंकि वो ऑटोमैटिक प्रोसेस है। ठीक है? तो यहाँ पर वो एनर्जी मेरे को नज़र आई। बहुत सारे लोग अपने आप में लाइट फ़ील कर रहे होंगे, जैसे वो एक गाना है ना, पंछी बनूँ उड़ती फिरूँ मस्त गगन में। सो वो वाली एनर्जी में काफ़ी सारे लोग हैं। आपके ना न्यू मून पर फिर से आपको कुछ ऐसी चीज़ें रियलाइज़ होंगी, जैसे ही आपके अंदर से कुछ हटता है, फिर आपको कुछ नया रियलाइज़ होता है, कोई नया ज्ञान आपको प्राप्त होता है, कोई नई चीज़ आपको समझ में आती है। तो कुछ रियलाइज़ आप यहाँ करने वाले हैं अपने बारे में, अपने पास्ट लाइफ़ से रिलेटेड, या फिर अपने कार्मिक पैटर्न से रिलेटेड, या फिर कोई फादर वुंड था या मदर वुंड था जिसकी वजह से आप बहुत सफ़र कर रहे थे। ऐसा कोई रियलाइज़ेशन आपको न्यू मून पर 100% होने वाला है। ठीक है? और आप खुद से ये चीज़ रियलाइज़ कर लेंगे। ठीक है? जो नेचुरल हीलिंग सीखना चाहता है ना कि कैसे होती है, वो बिल्कुल उस प्रोसेस को फ़ॉलो करे जो यूनिवर्स लेकर जाता है, गो विद द फ्लो वाला। वहाँ पर आप नेचुरल हीलिंग सीखेंगे कि कैसे की जाती है।
क्योंकि बहुत सारे लोग सबकॉन्शियस हीलिंग वगैरह की कोर्सेज या क्लासेस ले लेते हैं, तो वहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं वहाँ पर से बहुत जल्दी से आप चीज़ों को सीखते हैं। लेकिन जो नेचुरल हीलिंग कैसे की जाती है, जैसे हम कहते हैं प्रॉपर नॉलेज या ज्ञान, ठीक है, वो तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब आप उस प्रोसेस से खुद से जाएंगे, ठीक है ना, जब सेल्फ स्टडी आप करेंगे। तो यहाँ पर कुछ लोग हैं ऐसे जिन्होंने सेल्फ स्टडी की हुई है, ठीक है, सो यहाँ पर रियलाइजेशन का कार्ड आया, सो कुछ अच्छा रियलाइज करोगे आप इस न्यू मून पर। दूसरी चीज़ है पावर। पावर पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और पावर नहीं होती क्योंकि हम खुद को लिमिट कर रहे होते हैं, हम खुद को रेजिस्ट कर रहे होते हैं, हम खुद को रोक रहे होते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं। सो हर जगह अपने आप को रेजिस्टेंस में डालना, हर जगह खुद को रेजिस्ट करना, इस रेजिस्टेंस से आप बाहर आएंगे और आप कहेंगे ठीक है, अगर है मेरे अंदर स्ट्रेंथ पावर तो वो बाहर आनी चाहिए। सो आप उस एनर्जी में मेरे को न्यू मून पे टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हो कि आप कह रहे हो कि मैं अब अपने आप को और रेजिस्ट नहीं करूँगा, नहीं करूँगी, और अपने आप को इग्नोर नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। आप फुल पावर में मेरे को दिखाई देते हो। कुछ लोगों के अंदर पावर मैनिफेस्ट होगी, स्ट्रेंथ मैनिफेस्ट होगी, करेज मैनिफेस्ट होगा। नेक्स्ट कार्ड वी हैव ट्रस्ट एंड प्लेजर। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि बहुत सारे लोग जो है वो अपनी लाइफ के अंदर मतलब जो भी उन्होंने विश्वास बनाया इस पूरे प्रोसेस पे, उस चीज़ का रिजल्ट अपने न्यू मून पर देखने वाले हैं। जैसे उनको ऐसा लगा था कि ट्रस्ट किया है उन्होंने, पता नहीं कोई आउटकम आएगा कि नहीं। सो वो ट्रस्ट का आउटकम यूनिवर्स आपको शो करेंगे कि देखो ट्रस्ट किया था तो आउटकम आया है निकल के, ऐसे ही नहीं हुआ है कुछ। काफ़ी सारे लोग मुझे न्यू मून पर काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। खुश क्यों हैं? क्योंकि एक तो उन्हें सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी चीज़ें अपने बारे में बहुत कुछ वो समझ पा रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। दूसरा, पावर उनको समझ में आ रही है कि मैं तो खुद ही पावरफुल हूँ, मुझे तो खुद ही बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तीसरा, उन्हें भरोसा भी हो रहा है कि जैसे-जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं उन्हें भरोसा हो रहा है और प्रोसेस पर ट्रस्ट करने का उनका मन हो रहा है। सो और ज़्यादा उनकी लाइफ में जॉय, हैप्पीनेस, ये सारी चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं। उन्हें हर चीज़ में ना बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है? प्लेज़र की एनर्जी से हर चीज़ में बहुत मज़ा आ रहा है, हर चीज़ में एन्जॉय करने का मन हो रहा है। यहाँ पर कार्ड है फियर का एंड एक्सेप्टेंस। कुछ लोगों को ना न्यू मून पर जैसे कुछ होता है ना कि किसी चीज़ का डर रहता है। जैसे सबसे अच्छा डर है आपका, जो आप सबको बहुत अच्छे से मालूम है, वो थर्ड पार्टी का, ठीक है? थर्ड पार्टी का डर यहाँ पर 90% लोगों को होता है। तो यहाँ पर ये जो फियर की एनर्जी है ना, आप कहीं न कहीं इस एनर्जी को फेस करोगे न्यू मून पर। आप कहोगे ठीक है, अब मुझे थर्ड पार्टी का कोई भी ट्रिगर अगर मिल रहा है तो मैं उस फियर को फेस करूँगा। जैसे कुछ समय पहले एक लड़की आई थी, एक नहीं काफ़ी सारी थी जो ये लिख चुकी हैं कि वो जो भी उनके साथ उनको ट्रिगर मिलते हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड या सोशल मीडिया से रिलेटेड, सोशल मीडिया पे, तो वो उसको इग्नोर नहीं करती, ना ही ब्लॉक करती, ना ही उन चीज़ों से भागती हैं। इनफैक्ट वो उन्हें फेस करती हैं, उन पिक्चर्स को देखती हैं और इनफैक्ट लाइक करती हैं। ठीक है, लेकिन लाइक करते हैं, लाइक करती हैं जो भी लड़कियां, लेकिन वो उन चीज़ों से भागते नहीं हैं। जब उन चीज़ों से वो भागते नहीं हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, अपने फियर को फेस कर रहे हैं। और जब वो अपने फियर को फेस कर रहे हैं तो यानी कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि यस, ये सारी चीज़ें आंखों के सामने हो रही हैं। और जब आप अपने फियर को फेस कर रहे होते हो ना, जब आप उससे भागते नहीं हो, जब आप अपने माइंड को सेकंड थॉट नहीं दे रहे हो, जब आप अपने माइंड को दूसरा थॉट नहीं दे रहे हो, उसे कुछ ऐसा नहीं दिखा रहे हो, जो कुछ ऐसा नहीं समझा रहे हो जो हो ही नहीं सकता, आप फेस कर रहे हो कि अगर हुआ है तो ठीक है, मैं फेस करूंगा। जब आप उसे फेस करते हो ना, सामने खड़े होकर आप एक्सेप्ट कर लेते हो, जब आपका माइंड उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेता है ना, तो एक्सपेक्टेशन को जीरो कर देता है वहां से। उस दिन आप अपनी पावर में होते हो क्योंकि आप अपने डर का सामना कर चुके हैं। इसी चीज़ का डर आपको सबसे ज़्यादा था, आपने वो सामना कर लिया, ठीक है? अब आपकी एक्सपेक्टेशन हो गई ज़ीरो, अब आए आप 100% पावर में। 100% पावर में आप उस दिन होते हैं जिस दिन आप ज़ीरो एक्सपेक्टेशन में होते हैं किसी भी व्यक्ति के साथ, क्योंकि आपकी पावर को कम करने का काम आपकी एक्सपेक्टेशन कर देती है, जहाँ पर आप उम्मीद दूसरों से लगा लेते हैं खुद की जगह। सो वो एनर्जी न्यू मून पर आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रही है और सभी लोग यहाँ पर एक्सेप्टेंस में हैं। एंड ट्रस्ट मी, जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना जो भी सिचुएशन है, और जब आप ये सोच लेते हो ना कि गॉड हैज़ ऑलवेज बेटर प्लान फॉर अस, ठीक है, तो जब आप ये मान मान लेते हो ना, तो आप यकीन मानिए यहाँ पर एक गॉड का दूसरा हाथ आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं ये शो करती है कि जब आप प्रकृति पर विश्वास करते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स करती है कि ठीक है, हम तुम्हारे लिए काम कर रहे हैं, तुम्हें जो ट्रस्ट हुआ है वो तुम्हारा ट्रस्ट ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई एक चीज़ आपके लिए नहीं बनी है तो वो आपको नहीं मिलती है, नहीं मिलती है तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो कि नहीं बनी है इसलिए नहीं मिली है, तो कुछ तो बना होगा ना मेरे लिए। इंसान को लगता है मेरे लिए कुछ भी नहीं बना है, पर वो प्रोसेस पे ट्रस्ट नहीं कर पाता है। तो न्यू मून पर आप सभी लोग एक्सेप्ट करोगे, अपने फियर को फेस करोगे, ठीक है, आने दो सामने से, क्या होगा। अभी कुछ समय पहले भी एक लड़की आई थी उसी तरीके से। सो उन लोगों को पैनिक अटैक्स होते हैं इन सारी चीज़ों की वजह से, ठीक है, इतना ज़्यादा एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ जाता है। एक एक और लड़की बहुत पहले
आई थी 1-1.5 साल पहले की बात है, जब कमेंट सेक्शन में आई थी तो उसकी स्थिति इतनी बुरी थी कि उसने मुझे कमेंट सेक्शन में लिखा था कि वो कुछ समय के बाद सुसाइड कर लेगी। और फिर मैंने उसे कमेंट सेक्शन में ही समझाया था, और समझाने के बाद मैंने उसे कहा था 21 डेज़ बस आप ये करिए और उसके बाद आप मुझे आकर बताइए। 21 डेज़ के बाद उसने कमेंट सेक्शन में ही आकर बताया। तब तो मैं पर्सनल रीडिंग नहीं लेती थी कि दीदी मुझे बहुत आराम मिल रहा है, बहुत मुझे रिलीफ मिला है, एंड अब मैं थोड़ा थोड़ा ट्रैक पर आई हूँ, एंड थैंक यू सो मच। और उसने कहीं ना कहीं उस चीज़ को कंटिन्यूस किया 21 डेज़ तक। नहीं तो उसकी हालत इतनी बुरी थी कि उसने पता नहीं क्या ही सोचकर इतना बड़ा मैसेज लिखा था कि अब मैं ख़त्म कर लूँगी, मेरे से नहीं हो पा रहा है। तो ये क्या होता है ना, डर होते हैं ये। आप इनसे हारिए मत, डर के आगे जीत है। सो वो एनर्जी है, ये सरफेस आते हैं, आपको इनको हराना है, और यहाँ पर काफ़ी सारे लोग ये काम बहुत अच्छे से करेंगे। आपको पैनिक अटैक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो भी चीज़ आपके लिए बनी है उसको कोई छीन कर लेकर नहीं जाएगा, और जो चीज़ आपके लिए नहीं बनी उसको आप पकड़ नहीं सकते। सो उसको पाने की ज़बरदस्ती की ज़िद आपको तकलीफ देगी। यहाँ पर कार्ड आ रहा है बैलेंस का एंड अट्रैक्शन का। काफ़ी सारे लोग बैलेंस स्टेज में हैं न्यू मून में, ज़्यादा उनको दिक्कत नहीं होगी, एंड बहुत सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अट्रैक्शन पावर बहुत हाई है, मैनिफेस्टेशन बहुत हाई है। ठीक है, जब आप पावर में होते हो, जब आप एक्सपेक्टेशन ज़ीरो कर देते हो और सेल्फ लव में होते हो, स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव में होते हो, एक्सेप्टेंस में होते हो, यूनिवर्स के प्रोसेस को ट्रस्ट करते हो, तो आपकी मैनिफेस्टेशन बढ़ जाती है। बैलेंस स्टेज में आपकी मैनिफेस्टेशन बढ़ जाती है। जब आपके अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन बैलेंस होते हैं तो आपकी मैनिफेस्टेशन बढ़ जाती है। यहाँ ब्लॉसमिंग की एनर्जी दिख रही है आपकी लाइफ में। मुझे कोई ऐसी मैनिफेस्टेशन पूरा होते नज़र आ रही है जो लाइक आपको फील करवाए कि अबंडेंट फील करवाए। ठीक है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो ये चीज़ है, किसी को अगर न्यू मून पर फियर सरफेस आता है तो आपको पता है कि क्या करना है। ठीक है, मेरी कोई रीडिंग उठाकर सुन लीजिएगा जो भी आपके सामने आती है। ओके, लेट्स सी टैरो से। ओके, यहाँ पर आ रहा है नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, पेज ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर न्यू मून पर आपकी जो एनर्जी होगी बहुत ही पावरफुल होगी। मैंने पहले ही बताया था, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है, जहाँ पर आप किसी को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं, जहाँ पर आप किसी को अपने ऊपर कुछ करने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, मतलब आप पावर में है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स ऐसी एनर्जी नहीं है जो सबसे चिल्लाती घूमे, बट ये एनर्जी होती है कि आप अपनी लिमिट में रहें। ठीक है, आप वो उसको पता है कि उसकी खुद की लिमिट कहाँ है और दूसरों को लिमिट में रखना कैसे। दोनों को ही ना क्वीन ऑफ शॉर्ट्स बहुत अच्छे से हैंडल करती है। खुद लिमिट में रहना भी आता है और सामने वाले को लिमिट में रखना भी क्वीन ऑफ शॉर्ट्स को बहुत अच्छे से आता है। राइट, तो यहाँ पर आपकी जो एनर्जी है बहुत ही ज़्यादा थोड़ी मतलब ऐसी रहेगी कि ठीक है, लिमिट में रहो अपने, और अगर कोई आपके उस लिमिट को क्रॉस करता है देन यहाँ पर उसके साथ कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट होने के चांस मुझे नज़र आते हैं विद क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। ठीक है, मतलब जैसे कोई आपको ज़रूरत से ज़्यादा लिमिट के बाहर जाकर आपको ट्रिगर करने की कोशिश करता है, या फिर जो चीज़ कुछ इस तरीके का काम करने की कोशिश करता है, तो देन आप उसे कट ऑफ भी करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं है कि आप उसे छोड़ देंगे, लेट गो कर देंगे, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली ऐसी एनर्जी है आपकी कि आप कट ऑफ करेंगे, आप उस चीज़ को लेंगे नहीं। ठीक है, जहाँ पर आपको रोकने की ज़रूरत है सिर्फ वहीं तक आप खुद को रोकेंगे। जहाँ पर आपको ज़रूरत है पावर में आने की, वहाँ आप स्टैंड लेंगे, ऐसा यहाँ पर मैसेज है। दूसरा, यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आ रही है आपकी तरफ, एक लव लाइफ में और एक करियर में। ठीक है, पेज ऑफ वॉन्ड्स भी है। काफ़ी ज़्यादा मुझे पैशनेट अपने कामों के प्रति न्यू मून पर नज़र आ रहे हो। फियर से आपका वास्ता है नहीं। मैनिफेस्टेशन पे आपका पूरा फोकस है, इस पर आपका ज़्यादा फोकस है कि मुझे मेरी लाइफ में चीज़ों को पाना कैसे है। एंड कोई आपका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा है, आपको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, आपको कह रहा है कि आपको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, आप ऐसा कर लो, आप वैसा कर लो, तो आप उन चीज़ों की उन बातों को आप नहीं सुन रहे हो। इनफैक्ट आपको सुननी ही नहीं चाहिए। कोई आपसे कहे कि आप अपने आप को लिमिट करें, आप बस ये ना करें, ये ना करें, ये कर लें, इतना कर लें और सब आपकी ज़िंदगी में हो जाएगा। कोई आपकी ज़िंदगी के डिसीजंस यहाँ पर नहीं ले रहा है। अगर कोई लेने की कोशिश करता है तो आप लेने नहीं देंगे।
उसका कारण ये है क्योंकि इस लाइफ में जो भी चीज़ें अभी चल रही हैं और जो अभी का समय चल रहा है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यक्ति खुद पावर में हो। पावर में होने का मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को तकलीफ दे, उसको चोट पहुँचाए, दूसरों को नीचा दिखाए या फिर अपने आप को सुपीरियर समझे। पावर में होने का मतलब है कि खुद को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए और किसी दूसरे के भरोसे ना बैठो कि वो आकर मुझे प्रोटेक्ट करेगा। खुद को खुद से प्रोटेक्ट करो और यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करे बस, ठीक है। और कोई एक्सपेक्टेशन कि और कोई मुझे प्रोटेक्ट करे, क्योंकि इतनी ज़्यादा स्थिति बुरी हो जाती है लोगों की, जब वो लोगों से एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें प्रोटेक्ट करेगा, ये उनके लिए स्टैंड लेगा, वो उनके लिए स्टैंड लेगा। तब वो देखते हैं कि सामने वाले ने तो ना मेरे लिए स्टैंड लिया, ना उसने मेरे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। इनफैक्ट जो मैंने उसको इतना सब कुछ उसके लिए किया, वो भी उसने बदले में नहीं लौटाया। सो एक्सपेक्टेशन यहाँ पर आपकी टोटली ज़ीरो है। यहाँ पर ये भी नज़र आता है कि आप में से काफ़ी सारे लोग बाहर जा सकते हैं, मतलब कहीं पर घूमने जा सकते हैं इस न्यू मून पर, थोड़ा-सा माइंड फ्रेश करने के लिए। वहाँ पर जाकर आप मेडिटेशन कर सकते हैं, स्पेशली जहाँ पर ऐसी जगह पर जहाँ पर आस-पास बहुत सारी ग्रीनरी हो और पानी भी हो, ठीक है? ऐसी जगह पर आप डेफ़िनेटली जा सकते हो जहाँ पर ग्रीनरी भी है और झरना वगैरह है। ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। दूसरा यहाँ पर ये भी मैसेज है कि आप अपनी खुशी का ज़्यादा ध्यान न्यू मून पर रखने वाले हैं। न्यू मून पर आप दूसरों को चार्जेस नहीं दे रहे हैं आपके लिए कि आपके लिए कुछ करें। आप अपनी खुशियों का ध्यान खुद से रख रहे हैं और स्टार कार्ड दिखाता है कि कोई एक विश आपकी डेफ़िनेटली इस न्यू मून पर पूरी होगी। बिकॉज़ बैलेंस हैं जो लोग और अट्रैक्शन, मतलब उनकी मैग्नेटिक एनर्जी हाई है, लाइक वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी उन्हीं का सक्सेसफुल होता है जिनकी एनर्जी मैग्नेटिक होती है, ठीक है, जिनका एनर्जी क्लियर होता है, जिनके आसपास एनर्जी फील्ड में नेगेटिविटी नहीं होती है। सो ये चीज़ नज़र आ रही है। देखते हैं एंजल्स कौन आपको सपोर्ट कर रहे हैं। जय माँ आदि पराशक्ति, माँ काली, ठीक है। अब काली भक्त जो भी हैं और महाकाल के जो भक्त हैं और जो कहीं किसी के भी भक्त हो, ठीक है, माँ आदि पराशक्ति जो है, इनको ग्रैटिट्यूड कमेंट सेक्शन में ज़रूर शो करिएगा। इनकी ऊर्जा आपके साथ कनेक्ट है और कहीं ना कहीं आपको बहुत हेल्प कर रही है इस वक्त में, राइट। देखिए, पावर में लाने का काम ना सबसे अच्छा अगर कोई कर सकता है वो माँ शक्ति ही है, क्योंकि आपने उनका प्रचंड रूप तो देखा ही है, पावर वाला, ठीक है, उनका स्ट्रेंथ वाला, माँ आदि पराशक्ति का माँ काली वाला रूप सभी ने देखा है। तो आपके अंदर जो फियर होते हैं ना, उनको रिलीज करने का सबसे अच्छा काम यही करती हैं माँ काली। मेरे पास भी जो काउंसलिंग में आते हैं लोग, मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि अगर आपके अंदर बहुत डर है, बहुत डर है, बहुत डर है, तो आप माँ शक्ति की पूजा या आराधना ज़रूर करें, जो लोग अपने आप को कमज़ोर, मन से कमज़ोर मानते हैं। दूसरा, यहाँ पर प्राणायाम की एनर्जी है, आप लोगों को मैसेज आ रहा है प्राणायाम करने का, ठीक है, ताकि आपके अंदर एनर्जी का फ्लो बहुत अच्छे से हो सके, कोई ब्लॉकेज ना बने। और अपने आसपास एनर्जी क्लीन करने का भी आपको बहुत अच्छा मैसेज आ रहा है, ओके। ये यहाँ पर मैसेज है। डियर, इस न्यू मून पर जो भी आपकी तरफ नेगेटिविटी आती है उसको सरेंडर कीजिए, ओके। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।